हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर समझ में आएगा। आज हम मैथमेटिकल इंडक्शन वर्कशॉप सेशन 2 पर हैं। इस क्लास से पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट किया है, फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के 3 क्लासेस, उसके बाद वर्कशॉप सेशन 1 और आज हैं हम वर्कशॉप सेशन 2 पर। वर्कशॉप सेशन 1 और वर्कशॉप सेशन 2 बोर्ड के प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, वर्कशॉप सेशन 1 और वर्कशॉप सेशन 2 बोर्ड के प्रश्नों पर आधारित है। वर्कशॉप सेशन 1 में हमने 7 प्रश्नों का हल किया है। ठीक है, तो वर्कशॉप सेशन 2 में हम क्या करेंगे, 8वें प्रश्न से हल करना चालू करेंगे। अगर कोई प्रश्नों का हल हमने नहीं किया है तो इसका मतलब हमने उस प्रश्न की समानता किसी और प्रश्न से की है। इसका मतलब उस प्रश्न के समान कई प्रश्नों का हमने हल या तो फिर हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में या तो फिर वर्कशॉप सेशन में हमने कर चुका है। ठीक है ना, हमने कर दिया है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम को कर रहे हैं, हम रिपीटेटिव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज का 8वां प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ऐसा करके 2n-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2n-1 जैसे n हम उसमें 1 रख देते हैं तो 2n-1 क्या हो जाएगा 1, n का मान 2 रख देंगे तो 3। तो ऐसा करके 2n-1 के स्क्वायर के सारे पदों का योग जो है वो n 2n-1 2n+1/3 होता है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है चेक स्टेप। तो हम P1 के लिए चेक करेंगे। तो P1 के लिए मेरा LHS क्या हो जाएगा, P1 के लिए मेरा LHS हो जाएगा 1 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि P1 है मतलब एक ही टर्म लेंगे। ठीक, तो मेरा LHS का मान हो जाएगा 1। अब चलते हैं हम RHS पे। जब हम RHS पे जाएंगे तो RHS में क्या लिखा है, n 2n-1 2n+1/3। ठीक, तो हम क्या करेंगे, n का मान वहां पर 1 डाल देंगे तो आ जाएगा 1 2 × 1 - 1 2 × 1 + 1/3। और ये 2 - 1 1 हो गया, ये 2 + 1 3 हो गया, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया हमारे पास 1। तो RHS का मान हो गया 1। ठीक है, तो RHS और LHS दोनों बराबर आए। जब RHS और LHS बराबर आ गए इसका मतलब P1 जो है वो ट्रू है। ठीक, तो इसका मतलब P1 जो हमारा चेक स्टेप खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं एजम्पशन स्टेप PM पर। जब ये एजम्पशन स्टेप लिखेंगे तो हमें एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट मिलेगा। तो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट क्या होगा, n के जगह हम रख देंगे मान m का। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 2m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, n के जगह में हम क्या डाल देंगे m, तो आ जाएगा m 2m-1 2m+1/3। ओके, तो m 2m-1 2m+1/3 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा PM। अब हम चलते हैं हमारे मेन स्टेप इंडक्शन स्टेप पर।
तो वो हमारा तीसरा स्टेप है जिसमें कि हम Pm+1 लिखेंगे। तो Pm+1 में कितने पद होंगे? पूरे m+1 पद होंगे। तो फिर जब m+1 पद होंगे तो उसको लिख लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा करके 2m-1 का स्क्वायर प्लस 2m+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या किया हमने पहले m पद लिख दिया, फिर m+1 वाला पद लिखा है। ठीक, तो m प्लस पद हमने इसलिए लिखा है कि m पद का जो यहां पर RHS है उसको हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बदले में इसे ये हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा, इतना जो है वो m पद का जो RHS है उससे हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा m 2m-1 2m+1 बटा 3 और बच गया हमारा 2m+1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से दोनों में से 2m+1 निकाल देंगे कॉमन। तो 2m+1 निकलेगा कॉमन दोनों में से। ठीक है ना, यहां पर भी 2m+1 है और यहां पर भी 2m+1 है। ठीक है, यहां 2m+1 और यहां 2m+1, दोनों में से 2m+1 कॉमन निकल गया। तो यहां बच जाएगा m 2m-1 बाई 3 और यहां बच जाएगा 2m+1। ठीक, यहां 2m+1 का होल स्क्वायर है तो इसलिए 2m+1 बच जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। तो आ जाएगा ये 2m+1, यहां पर m और 2m-1 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m² माइनस m। तो ये आया अपना 2m² माइनस m और 3 से यहां गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6m+3 होल बटा 3। ठीक है, आए समझ में? अब क्या करते हैं, अब ये 2m² माइनस m प्लस 6m, ये दोनों क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा। ठीक है ना, 6m में से क्या करेंगे, m को हटा देंगे। तो जब 6m में से m को हटाएंगे तो हो जाएगा 5m। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2m+1 2m² प्लस 5m प्लस 3/3। आया समझ में आप लोगों के? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर देंगे। और ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है ये समझने के लिए आप मेरा ऑपरेशंस क्लास देखिए। ठीक है ना, मेरा ऑपरेशंस क्लास देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और आगे करता हूं। तो ये आ जाएगा 2m+1 और ये आ जाएगा 2m² प्लस 3m प्लस 2m प्लस 3 होल बटा 3। ये 5m को क्या लिख सकते हैं हम, 2m प्लस 3m लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2m प्लस 3m क्या हो जाएगा, हमारा 5m हो जाएगा। ठीक है, हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दिया। तो फिर ये हो जाएगा 2m+1, इसमें पहले में m कॉमन है तो m निकाल दिए तो ये बच गया 2m+3 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन है तो 1 निकाल दो तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2m+3 होल बटा 3। इसको अगर और ये कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा m+1 2m+1 2m+3 होल बटा 3। तो ये आया हमारा Pm+1 का RHS। ठीक है, तो ये है हमारा Pm+1 का RHS। अब देखिए, अब हम देखते हैं ये सही है कि नहीं। तो जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का RHS है उसमें क्या करेंगे, हम n का मान जो है m+1 डाल देंगे। तो जब प्रॉब्लम के
स्टेटमेंट के RHS में n का मान जब m+1 डालेंगे तो ये n हो जाएगा m+1। तो देखिए यहाँ हमारा m+1 आ गया, ठीक है, यहाँ हमारा m+1 आ गया। अब 2n-1 n की जगह m+1 डाल दीजिए तो फिर आ जाएगा वो 2m+1, तो ये 2m+1 भी आ जाएगा। फिर उसके बाद n की जगह डाल दीजिए m+1 तो बन जाएगा 2m+3, तो ये 2m+3 भी आ गया, ठीक। तो हमारा जो RHS है वो आ गया Pm+1 का है, तो इसका मतलब Pm+1 ट्रू है। तो कंक्लूजन क्या आएगा कि Pn भी ट्रू होगा, ठीक है। इससे हमारा 8वां प्रश्न खत्म होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने 9वें प्रश्न पर, ठीक। चलिए, तो हमारा 9वां प्रॉब्लम है n+1 n+5, ठीक है। 3 नंबर का गुणा, 3 संख्याओं का गुणा, ठीक है। क्या है, n है, n+1 है और n+5 है। ये तीनों का अगर गुणा करते हैं तो वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, ये एक डिविजिबिलिटी टाइप का प्रॉब्लम है। तो डिविजिबिलिटी टाइप के प्रॉब्लम में हम RHS क्या मान लेते हैं, 3 के, ठीक है। जैसे यहां पर 3 से पूछ रहा है ये डिविजिबल है कि नहीं, या फिर 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो उसके लिए हम RHS में क्या मान लेंगे, 3 के। अगर 5 से होता है तो 5 के मान लेते हैं, ठीक है। वैसे यहां पर 3 के मान लेंगे, तो हमारा RHS क्या होगा इसके लिए, 3 के, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, चेक स्टेप, वो है P1 का। तो उसमें LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा n के मान क्या रख देंगे हम, 1 डाल देंगे, तो हो जाएगा 1, 1+1 और 1+5, तो ये बन गया 6 × 2, तो ये हो जाएगा 12। तो ये जो है ये 3 × 4 के फॉर्म में है। 12 मतलब 3 × 4, ठीक है। तो 3 × 4 मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3k, जहां पर कि k का मान कितना है, 4 है, ठीक है। तो k का मान यहां पर 4 है, तो इसलिए हम इसको 3k लिख लिए। तो अब RHS क्या बोलता है हमारा कि ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3k के फॉर्म में होना चाहिए, और LHS और RHS दोनों सेम है। इसका मतलब P1 जो है वो हमारा ट्रू है, ठीक। अब चलते हैं एजम्पशन स्टेप में अपने PM का। PM के एजम्पशन स्टेप में हम क्या करेंगे, n के जगह में m डाल देंगे। तो m डाल देंगे तो ये आ जाएगा m, m+1, m+5 इक्वल टू 3k, ठीक है। तो हम क्या किए, n के जगह में हम m डाल दिए, ठीक है। तो m, m+1, m+5 इक्वल टू 3k। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने Pm+1 स्टेटमेंट के लिए। थर्ड स्टेटमेंट है अपना Pm+1 का। तो उसमें क्या करेंगे, n के जगह में क्या करेंगे, Pm+1 में m+1 डाल देंगे, ठीक है। तो n की जगह में हम m+1 डाल देते हैं अब इसमें। तो जब n की जगह में m+1 डाल देंगे तो वो हो जाएगा m+1, और ये हो जाएगा m+2, और ये हो जाएगा m+6, ठीक है। तो ये आ जाएगा m+1, m+2 और m+6। अब हमें PM में जो रिजल्ट आया, जो स्टेटमेंट आया है, उसका हमें इसमें यूज करना है। तो इसका हमें उसमें यूज करना है, इसका मतलब हमें m+1 और m+5 चाहिए, ताकि उसको हम 3k लिख सकें। तो देखिए हम इससे कैसे हम ये लाते हैं m+1, m+1, m+5। तो देखिए m+1 तो है, इसमें भी m+1 है और इसमें भी m+1 है, तो m+1 को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। m+1 को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। m+2 है इसमें, ठीक है। तो m+2 को हम m बनाते हैं, ठीक। तो m+2 को m कैसे बनाएंगे, इसको पहले इसके साथ इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा m × m+1 और हो जाएगा 2 × m+1, और बाहर बच गया हमारा m+6, ठीक। तो अब क्या हो गया, अब हमारे पास m+1 का टर्म आ गया। पहले खाली एक ही था, अब
पहले एक ही m+1 था, अब क्या आ गया m इंटू m+1 आ गया। अब हमको m+5 चाहिए, तो m+5 हमको यहां से मिल जाएगा, इसको लिख लेंगे m+5 + 1। ठीक है, इसको हम m+5 + 1 लिख लेंगे, फिर उसको ब्रैकेट खोल देंगे, तो वो करते हैं हम, आ जाएगा m+1 + 2 m+1 और इसको लिख लेते हैं m+5 + 1। ठीक, तो जब इसको m+5 + 1 लिख लेंगे तो अब ये दोनों को इसके साथ हम गुणा कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा m+1 m+5। ठीक, पहले इसका गुणा इसके साथ m+5 के साथ, तो ये m+5 को हम एक मान के इसके साथ हमने गुणा कर दिया, तो हमारा क्या हो गया यहाँ m+1 m+5 वहां पर आ गया। अब बचा m+1, उसको यहां लिख देते हैं m+1। ठीक है, और क्या बच गया, इसका गुणा करना है 2m+1 का, तो हो जाएगा 2m+1। ठीक है, ये हो गया हमारा 2m+1 और इंटू m+5। ठीक, प्लस 2 इंटू m+1। ठीक है, 2 इंटू m+1 का m+5 के साथ गुणा करेंगे तो m+5 हो जाएगा, फिर 2m+1 हो गया। आया समझ में? अब इतने को हम लिख लेंगे 3 के, यहां से हम इतने को लिख लेते हैं 3 के, और ये तीनों में से m+1 क्या है, कॉमन है तीनों में, तो ये तीनों में से हम m+1 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ गया आपका 3k प्लस m+1 आपका कॉमन आ गया। तो m+1 जब इसमें से कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा m, अब m+1 इसमें से कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा 2m+5, और m+1 जब इसमें कॉमन आ जाएगा तो इसमें बचेगा 2 थर्ड टर्म में, तो हम वही लिख लेते हैं, तो ये आएगा m, यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m+5 और यहां पर बच जाएगा 2। ठीक, आया समझ में? अब इसमें क्या करेंगे, 2m + m 3m, 2 इंटू 5 10 + 2 12, तो ये बन जाएगा 3m + 12, तो ये हो जाएगा 3k प्लस m+1 और ये हो जाएगा 3m + 12। ठीक है, आया समझ में? तो ये हुआ। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, और यहां पर हम यूज करते हैं। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा m+4 और 3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 3m+1 और m+4। ठीक है, 3 इंटू m 3m, 3 इंटू 4 12। ठीक, आया समझ में? तो ये हमारा निकल गया। अब इसमें से पूरे में से 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो k प्लस m+1 और m+4। ठीक है, ये पूरे में से कॉमन निकल जाएगा 3 यहां से कॉमन, 3 यहां से कॉमन, तो ये बन जाएगा अपना 3k2, या फिर लिख लेते हैं इसको 3 लैम्डा। ठीक, तो जब pm+1 जो है वो 3 लैम्डा है, इसका मतलब ये 3k के फॉर्म में है। ठीक है, 3 इंटू कुछ नंबर। ठीक, तो इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल होगा pm+1, तो pm+1 क्या है हमारा, pm+1 सही है, इसका मतलब pn भी सही होगा। ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, इससे हमारा 9वां प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 10वें प्रॉब्लम की तरफ। ठीक,
तो ये हमारा 10वां प्रॉब्लम जो है वो है कि 10 to the power of 2n minus 1 plus 1, ठीक है, वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये बोल रहा है 10 का पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये पिछले प्रॉब्लम जैसा ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें क्या मान लेंगे हम 11k, तो इसमें क्या मान लेंगे हम 11k मान लेंगे। ठीक, तो RHS मेरा हो गया 11k। तो अब हम P1 के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले P1, अब P1 में n का मान क्या डालेंगे हम 1, तो हो जाएगा LHS इक्वल टू 10 to the power of 2 into 1 minus 1 plus 1, इसका मतलब ये हो गया 11। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 1, ये हो गया 11। इसको लिख सकते हैं हम 11 into 1, तो इसका मतलब ये 11k के फॉर्म में है। ठीक, ये किसके फॉर्म में है 11k के। अब RHS देख लेते हैं। जब RHS में जाएंगे तो हमने क्या सोचा था कि RHS जो होगा वो 11k होगा। ठीक है, तो RHS क्या होगा हमारा 11k, तो ये दोनों सेम है LHS और RHS, तो इसका मतलब मेरा P1 जो है वो सही है। चलो, तो P1 का चेक हो गया। सेकंड, अब अपने कॉन्क्रीट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट ये आएगा 10 का पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11k। ठीक है, 10 का पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11k, ये हमारा क्या आएगा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं Pm प्लस 1 की तरफ। थर्ड स्टेप है हमारा Pm प्लस 1 का। तो Pm प्लस 1 में हम n का मान क्या डाल देंगे Pm प्लस 1 में m प्लस 1 डाल देंगे। ठीक है, n का मान, तो ये हो जाएगा 10 to m प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 2m माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, ये 2m प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस 2 को मैंने बाहर कर दिया और 2m माइनस 1 पहले कर दिया। ठीक है, और बच गया प्लस 1। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं हम 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 प्लस 1। ठीक, आया समझ में। अब क्या किया हमने 10 टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर कर दिया मैंने इसको। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 का मेरे को वैल्यू यहां से उधर डालना है, इसलिए। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब 10 टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 का मान क्या होगा, 10 टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 का मान यहां से आ जाएगा 11k माइनस 1। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 11k माइनस 1। अब इसको यहां डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 11k माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 10 टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 का मान क्या आ गया 11k माइनस 1 आ गया, तो हमने डाल दिया 11k माइनस 1 यहां पर। अब ये आ जाएगा 11 इंटू 100k माइनस 100 प्लस 1। ठीक, तो ये आ जाएगा यहां से माइनस 100 प्लस 1 माइनस 99। तो इसको लिख लेंगे 11 इंटू 100k माइनस 99। ठीक, आया समझ में आपको। तो यह क्या हो जाएगा 11 इंटू 100k माइनस 99। अब ये दोनों में से 11 कॉमन आ जाएगा, तो फिर यहां लिख लेता हूं मैं 11 इंटू 100k माइनस 9।
इसको मैंने वहां लिख दिया, ठीक है। तो 11 इसमें से कॉमन निकालोगे तो बच जाएगा 100k माइनस 9, तो ये हो जाएगा 100k माइनस 9। अब 100k माइनस 9 क्या लिख लेंगे हम, k2 लिख लेंगे या फिर लैम्डा लिख लेंगे, ठीक। तो इसका मतलब Pm+1 का जो RHS है वो 11 लैम्डा है, और हमने ये सोचा था कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका RHS भी 11k होगा, ठीक है ना। तो दोनों सेम है, इसका मतलब Pm+1 क्या है, सही है। Pm+1 क्या है, सही है। तो इसका मतलब Pn भी सही होगा। दैट इज माई कंक्लूजन, ठीक। तो कंक्लूजन इज Pn विल बी ट्रू। आया समझ में? चलिए अब हम चलते हैं अपने 11वां प्रॉब्लम की तरफ। चलिए हमारा 11वां प्रश्न है, x to the power of 2n minus y to the power of 2n is divisible by x plus y, ठीक है। x to the power of 2n और माइनस y to the power of 2n क्या है, x plus y से डिविजिबल है, ये दिखाना है। तो इसमें मेरा RHS क्या हो जाएगा, पहले मेरा 11 से डिविजिबल था तो पहले प्रश्न में वो 11k हो गया, यहां पर क्या होगा x plus y k, ठीक है, ये मेरा RHS होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा P1 का है, तो P1 में मेरा LHS क्या हो जाएगा, x to the power of 2n माइनस y to the power of 2n, मतलब n का मान क्या डाल दूंगा मैं, 1 डाल दूंगा उसमें, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। अब x माइनस वाई को हम k लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई k, ठीक। और हमारा RHS क्या था, हमने RHS ये सोचा था वो x प्लस वाई k के रूप में होगा, ठीक है, x प्लस वाई k के रूप में होगा। तो ये दोनों एक रूप में है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा LHS और RHS जो है वो समान है, P1 सही है, ठीक। अब हम चलते हैं PM की तरफ। PM के स्टेटमेंट में हम एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट लिखेंगे, तो n का मान क्या हो जाएगा मेरा PM में, m, तो हो जाएगा x to the power of 2m माइनस y to the power of 2m इक्वल टू x प्लस वाई इंटू k, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा PM स्टेटमेंट। अब इसमें से मैं x to the power of 2m निकाल लेता हूं, तो ये बन जाएगा x to the power of 2m इज इक्वल टू x प्लस वाई k प्लस y to the power of 2m, ठीक। x to the power of 2m क्या हो गया, x प्लस वाई k प्लस y to the power of 2m हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना Pm+1 की तरफ। तो अब मेरा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है Pm+1 का। तो अब मैं क्या करूंगा, n के जगह में डाल दूंगा m+1, तो n के जगह में जब m+1 मान डाल दूंगा तो मेरा LHS हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m+1 माइनस y इन ट्वाइस ऑफ m+1, ठीक है। तो n के जगह में क्या डाल दिया मैंने मान, m+1 डाल दिया, तो अब ये हो जाएगा x to the power of 2m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y to the power of 2m इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। 2m प्लस 2 आएगा, उसको हमने x to the power of 2m इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 2 लिख दिया है, ठीक है, माइनस y to the power of 2m इंटू वाई स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो x to the power of 2m को यहां से हम मान डाल देंगे, x to the power of 2m का मान हम PM के स्टेटमेंट से डाल देंगे, तो आ जाएगा x प्लस वाई के प्लस y का पावर 2m इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस वाई का पावर 2m इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या किया, x टू द पावर ऑफ 2m का वैल्यू यहां से डाल दिया। ठीक है, x टू द पावर ऑफ 2m का वैल्यू हम pm स्टेटमेंट से डाल दिए। ठीक, अब x स्क्वायर से इसको गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर ऑफ 2m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर ऑफ 2m इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से y टू द पावर ऑफ 2m को कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में कॉमन है y टू द पावर ऑफ 2m, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई के एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर ऑफ 2m एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, y टू द पावर ऑफ 2m क्या किया हमने, कॉमन निकाल लिया, तो हमारा बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, जो कि हमने पीएम वाले स्टेटमेंट P1 वाले स्टेटमेंट को लिखा था। ठीक, तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो हमारा आ जाएगा एक्स प्लस वाई के एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर ऑफ 2m एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ठीक, तो अब ये दोनों में से x प्लस वाई कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम x प्लस वाई निकाल लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, तो अंदर बच जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर ऑफ 2m एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो क्या किया हमने, ये दोनों में से x प्लस वाई बाहर निकाल लिया, तो जब x प्लस वाई निकाल देंगे तो यहां बच जाएगा के एक्स स्क्वायर, यहां बच जाएगा y टू द पावर ऑफ 2m एक्स माइनस वाई, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो हमने कॉमन निकाल दिया है। ठीक, तो ये पूरे टर्म को हम लैम्डा मान लेंगे, ये जो पूरा चीज है इसको हम लैम्डा मान लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई लैम्डा। जब ये इसको हम x प्लस वाई लैम्डा लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारा pm प्लस 1 जो है वो x प्लस वाई से डिविजिबल है। ठीक है, pm प्लस 1 जो है वो x प्लस वाई से डिविजिबल है, क्योंकि हमने इसको ये दिखा दिया कि x प्लस वाई लैम्डा है। ठीक, तो इसका मतलब हमारा pm प्लस 1 सही है, जो कि हमारा प्रॉब्लम का RHS भी वही बोलता है कि वो x प्लस वाई के होना चाहिए, तो हमें लास्ट में क्या आ गया, x प्लस वाई लैम्डा आ गया। ठीक, तो pm प्लस 1 सही है, इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है हमारा, कि pn भी सही होगा। ठीक है, इससे हमारा 11वां प्रश्न खत्म होता है। अब हम चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, आपका 12वां प्रश्न जो है वो है pn स्टेटमेंट, जो कि है 3 टू द पावर ऑफ 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9। ठीक है, ये एक पूरा पद है। ठीक है ना, 3 टू द पावर ऑफ 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, ये जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो इसका RHS क्या हो जाएगा अब, 8 के। ठीक है, 8 के इसका RHS हो जाएगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं जल्दी P1 के लिए। जब P1 के लिए चेक करेंगे तो n का मान कितना डाल देंगे, हम 1 डाल देंगे। तो n का मान जब 1 डालेंगे तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। ठीक, अब ये हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 4, मतलब 81 माइनस 8 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 17। 81 माइनस 17 मतलब 64, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 17, और 81 माइनस 17 का मतलब 64। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8, तो इसका मतलब ये है 8k के फॉर्म में। ठीक है, आया समझ में। तो हमारा RHS क्या बोलता है, RHS ये बोलता है कि ये टर्म जो है वो 8k के फॉर्म में होना चाहिए।
जब ये 8K के फॉर्म में होना चाहिए RHS बोलता है और हमारा LHS भी वही आ गया, तो इसका मतलब PM जो है वो सही है, P1 सही है। ठीक है, P1 जो है वो सही है। अब हम एजम्पशन स्टेप से PM निकालते हैं। तो हमारा PM क्या होगा? PM जो होगा वो हो जाएगा 3 to the power of 2m plus 2 minus 8m minus 9 is equal to 8K। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट हो जाएगा जो कि एजम्पशन से आया है। ठीक, अब हम लिखते हैं PM plus 1। जब हम PM plus 1 लिखेंगे तो PM plus 1 में क्या करेंगे? हम n का मान क्या डाल देंगे? m plus 1। तो n का मान जब m plus 1 डाल देंगे तो आ जाएगा 3 2m plus 1 plus 2 minus 8m plus 1 minus 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारा PM plus 1। ठीक, अब 3 to the power of 2m plus 4 हो गया ये, माइनस 8m plus 8 माइनस 8 माइनस 9। ठीक, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power of 2m plus 2 plus 2। तो उस समय 3 स्क्वायर आएगा तो वो बन जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9 3 to the power of 2m plus 2 minus 8m minus 17। ठीक है, क्या किया हमने? 2m plus 4 को 2m plus 2 plus 2 लिख दिया और 3 to the power of 2 जो होगा वो 9 हो जाएगा, तो उसको 9 को आगे लागे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 3 to the power of 2m plus 2 को हम यहां से रिप्लेस कर देंगे। तो 3 to the power of 2m plus 2 का मान यहां से क्या आ जाएगा? 8K plus 8m plus 9। ठीक है, 8K plus 8m plus 9 है, तो ये मान इसको वहां डाल देते हैं हम। तो यह जाएगा 9 इंटू 8K plus 8m plus 9। तो ये हो जाएगा 8K plus 8m plus 9 माइनस 8m माइनस 17। ठीक है, आया समझ में? तो हमने क्या किया यहाँ पर? 3 to the power of 2m plus 2 का मान PM स्टेटमेंट से निकाल के यहां डाल दिया। ठीक, अब चलिए इसका हल करते हैं और आगे। तो ये बन जाएगा 72K प्लस 72m और ये माइनस 8m को आगे ला देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 8m और ये हो जाएगा प्लस 81 माइनस 17। ठीक, तो क्या किया? 9 8 जा 72, 72K, 9 8 जा 72, 72m और ये 8m को इधर ला दिया हम, माइनस 8m हो गया और ये 9 9 जा 81 बचा यहाँ पर और लास्ट का माइनस 17। ठीक, तो ये बन जाएगा 72K प्लस 72m माइनस 8m, सॉरी ये 72 माइनस 8m को हम लिख देते हैं 64m। ठीक है, 72 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, तो इसको 64m लिख देते हैं प्लस 81 माइनस 17 इज 64। अब ये पूरे से 8 कॉमन निकल जाएगा, तो होगा 8 9K प्लस 8m प्लस 8। ठीक है, तो 8 इंटू 9K प्लस 8m प्लस 8, ये सारे को मैं एक लैम्डा लिख सकता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8 लैम्डा। ठीक, तो इसका मतलब मेरा PM प्लस 1 8 से डिविजिबल है। ठीक है, PM प्लस 1 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर आएगा लैम्डा। तो PM प्लस 1 8 से डिविजिबल है। जब PM प्लस 1 8 से डिविजिबल है,
इसका मतलब मेरा पीएम का स्टेटमेंट, पीएम प्लस 1 का स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमने बोला था पीएम का स्टेटमेंट विल बी डिविजिबल बाय 8। पीएम प्लस 1 सही है, इसलिए हमारा पीएन भी सही होगा। ठीक है, इसलिए हमारा पीएन भी सही होगा। तो इससे हमारा 12वां प्रॉब्लम खत्म होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 13वें प्रॉब्लम पर। तो हमारा जो 13वां प्रॉब्लम है वो ये है कि 2n+7 जो होगा वो हमेशा n+3 से के स्क्वायर से कम होगा। ठीक है, 2n+7 क्या होगा, हमेशा n+3 के स्क्वायर से कम होगा। इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम किस तरह का प्रॉब्लम है, ये एक इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है जो हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी कवर कर चुका है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। P1, तो P1 में क्या करेंगे, n का मान 1 डाल देंगे, तो हमारा LHS क्या होगा, LHS जो होगा वो होगा 2 × 1+7, इसका मतलब ये हो गया 9। उसके बाद RHS जो होगा, RHS जो होगा वो होगा 1+3 होल स्क्वायर, जिसका मान हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये 9 जो है 16 से कम है, 9 जो है 16 से कम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये रिलेशन सही है P1 के लिए, तो इसका मतलब P1 ट्रू है। ठीक, अब नंबर सेकंड में आते हैं, हम PM स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक, तो PM में क्या होगा, हम एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट होगा 2m+7 जो है वो m+3 के होल स्क्वायर से कम होगा। ठीक है, 2m+7 m+3 के होल स्क्वायर से कम होगा। ठीक, तो अब चलते हैं हम अपने इंडक्शन स्टेप, जो कि Pm+1 है। तो Pm+1 में हम क्या करेंगे, n का मान Pm+1 डाल देंगे। तो जब n का मान Pm+1 डाल देंगे तो LHS क्या हो जाएगा हमारा, 2m+1+7। ठीक है, हमने क्या किया, n का मान m+1 डाल दिया, तो इससे आ जाएगा 2m+7+2। ठीक, 2m+7 पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया। ठीक है, ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये जो 2m+7 है वो क्या है, m+3 के होल स्क्वायर से कम है। तो इसका मतलब ये जो है ऊपर का स्टेप वो कम होगा m+3 होल स्क्वायर +2 के। ठीक है ना, क्योंकि 2m+7 m+3 होल स्क्वायर से कम है। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ लेसर देन का साइन यहाँ पर। ठीक है, मैं इसमें नॉर्मली जो इससे पहले के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब में मैं प्रोसेस फॉलो नहीं किया हूँ, जैसे कि इक्वल टू लिखना, LHS लिखना, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में रहता है। ठीक है ना, वो सब जो प्रोसेस है जिससे कि आप एग्जैक्टली आपको मार्क्स मिलेगा, वो आप टेक्स्ट बुक से देखिए कि कैसे लिखने से मार्क्स मिलेगा। ये जस्ट आइडिया आपको देगा कि कैसे प्रॉब्लम्स करना है। ठीक है ना, ये पूरा इंटेंट ही है मैथमेटिक्स आइडिया की, आपको वो आइडिया दे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी जो भी है आपका वो आप टेक्स्ट बुक्स में देख लीजिए कि फॉर्मेलिटी क्या है, लिखने की फॉर्मेलिटी क्या है। ठीक है ना, औपचारिक तरीके से कैसे लिखा जाए उसको। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये लेसर देन m+3 होल स्क्वायर हो जाएगा। 2m+1 जो है m+3 होल स्क्वायर से कम हो जाएगा +2। ठीक, अब मेरे को ये m+3 को m+4 बनाना है। क्यों, क्योंकि जब मैं n में m+1 डालूंगा तो मेरा RHS क्या हो जाएगा, m+4 होल स्क्वायर। तो मुझे m+3 होल स्क्वायर को m+4 होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं। तो ये आ जाएगा m² + 6m + 9 + 2। ठीक है, अब m+4 होल स्क्वायर में 8m रहेगा, m+4 होल स्क्वायर में 16 रहेगा, लेकिन जबकि हमारे पास 11 है, 9 + 2 11 है, तो 11 को 16 बनाना है। ठीक है,
और यहाँ पर 6m को 8 बनाना है, 8m बनाना है, ठीक। तो उसको बना देते हैं हम, m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16 माइनस 2m माइनस 5, ठीक। तो क्या किया हमने, 8m माइनस 2m, तो ये बन गया 6m। तो 6m को 8m कैसे बनाया, 6m को 8m लिख दिया और माइनस कर दिया 2m से, तो ये 6m ही रहेगा। अब यहां पर 11 है, उसको क्या किया हमने, 16 माइनस 5 लिख दिया, ठीक। तो इससे आ गया हमारा m प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2m प्लस 5, ठीक है। m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5। pm प्लस 1 जो है वो इससे छोटा है, ओके। तो डेफिनेटली वो m प्लस 4 होल स्क्वायर का छोटा होगा। आया समझ में? कोई छोटे नंबर से ये छोटा है तो बड़े नंबर से तो छोटा होगा ही होगा। ये m प्लस 4 होल स्क्वायर इससे बड़ा होगा ना। m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 से m प्लस 4 होल स्क्वायर बड़ा है, क्योंकि इसमें ये माइनस के बाद जो चीज है वो चीज इसमें नहीं है, ठीक है। अगर pm प्लस 1 इससे छोटा है तो इससे तो छोटा ही होगा, क्योंकि ये इससे बड़ा है। आया समझ में? जैसे कि 2 जो है वो बड़ा है 8 जो है वो छोटा है 10 माइनस 7 के, ठीक है। सॉरी 8 तो बड़ा है, सॉरी 2 जो है वो छोटा है 10 माइनस 5 के, ठीक है। 2 जो है 10 माइनस 5 के छोटा है, मतलब 5 से भी छोटा है। तो इसका मतलब 2 जो है 10 से छोटा होगा ही होगा, क्योंकि ये 10 माइनस 5 से बड़ा है 10, ठीक है। वैसे ही m माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 से बड़ा है m प्लस 4 होल स्क्वायर। आया समझ में? ठीक। तो जब ये छोटे वैल्यू से कोई चीज छोटा है तो बड़े वैल्यू से तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर m प्लस 4 होल स्क्वायर क्या है, इससे बड़ा वैल्यू है, तो इससे वो छोटा हो जाएगा। तो जब हम m प्लस 1 डाल देंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारा m प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब m प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा तो इसका मतलब pm प्लस 1 जो है वो सही है, तो इसका मतलब pn भी सही होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि ये pn भी सही होगा, ठीक। तो इससे हमारा 13वां प्रॉब्लम कंप्लीट होता है और हमारा आज का क्लास भी समाप्त होता है। इससे हमने बोर्ड लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हमने समाप्त कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद होगा वर्क सेशन 3। वर्कशॉप सेशन 3 में क्या होगा, हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना, और हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे के सेशन 3 के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।